बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज मैं हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं जो हैं उन पत्रिकाओं को एक छोटे से संक्षिप्त वीडियो में बताने का मैं प्रयास करूंगा। अक्सर यह देखा जाता है कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसे मैंने सोचा कि अगर पत्रिकाओं का एक वीडियो बनाया जाए तो लंबी वीडियो हो सकती है। इसलिए मैंने बहुत एक छोटी ही वीडियो आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आशा है कि इससे आप कई प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ उठाएंगे। आइए देखते हैं कि कौन सी पत्रिका किस युग की है, उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ और उसके संपादक कौन थे। पहला जो पत्रिका है वह है कवि बच्चन सुधार। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाली यह पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादन इसका किया गया था और यह 1868 ईस्वी में काशी वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद हम आते हैं दूसरा जो पत्रिका है भारतेंदु युग का, वह है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 ईस्वी में होता है और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इसका भी प्रकाशन काशी वाराणसी से ही होता है। अब हम देख रहे हैं कि तीसरी जो पत्रिका आप लोगों को बताने जा रहे हैं यह है हिंदी प्रदीप। अक्सर कई प्रतियोगिता में इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे और यह इलाहाबाद से प्रकाशित होता था और आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। अगला जो भारतेंदु युग की पत्रिका है वह है आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी का जो संपादन किए थे वे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा किया गया था और इसका प्रकाशन मिर्जापुर से किया जाता था। अब आ रहे हैं एक और प्रसिद्ध पत्रिका जिसका नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण का संपादन हम देख रहे हैं कि प्रताप नारायण मिश्र जी किए हैं और इसका प्रकाशन कानपुर से होता था। अब भारतेंदु युग के बाद आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक पत्रिका निकलती थी वर्ष 1900 के आसपास, यह हिंदी साहित्य की पहली पत्रिका मानी जाती है और इसका नाम है सरस्वती। सरस्वती का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था और इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। अगला जो है वह है सुदर्शन। इस पत्रिका के संपादक जो थे दो व्यक्ति थे, पहले देवकीनंदन खत्री और दूसरा माधव प्रसाद मिश्र और इस पत्रिका का प्रकाशन जो था काशी वाराणसी से होता था। अगली पत्रिका समालोचक। समालोचक के संपादक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार एवं लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और इसका प्रकाशन राजस्थान के राजधानी जयपुर से होता था। अब हम देख रहे हैं कि अगली पत्रिका है इंदु। इसके संपादक जो थे उनका नाम था अंबिका प्रसाद गुप्त और इसका भी प्रकाशन काशी वाराणसी से होता था। अगली पत्रिका है वह है मर्यादा। मर्यादा के संपादक कृष्णकांत मालवीय थे और इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था, जो प्राचीन समय में प्रयाग के नाम से जाना जाता था। अगली पत्रिका जो है यह प्रताप है। इस प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे और इसका भी प्रकाशन कानपुर से ही होता था। अगली जो पत्रिका है वह है प्रभा। प्रभा के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन थे और इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से होता था। अब अगला जो पत्रिका है वह है चांद।
चांद पत्रिका का जो संपादक थे वे थे रामसख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। चंडी प्रसाद हृदयेश और रामरख सहगल जी के योगदान से चांद पत्रिका का प्रकाशन प्रयाग से होता था। अब आ रहे हैं अगली पत्रिका है माधुरी। हिंदी साहित्य की यह एक प्रसिद्ध पत्रिका है। कई प्रतियोगिताओं में यह पूछा जाता है। इसके संपादक जो थे दुरारे लाल भार्गव जी थे और यह पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होता था। अब द्विवेदी युग के बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग में जो सबसे प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, साहित्यकार, उपन्यासकार अगर कहा जाए और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक पत्रिका थी, उसका नाम था हंस और इस पत्रिका का प्रकाशन काशी से होता था। आदर्श मौजी यह भी पत्रिका एक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शिवपूजन सहाय जी के द्वारा इसका संपादन होता था और यह पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगली पत्रिका जो है उसका नाम है सरोज। छायावादी युग में सरोज पत्रिका के संपादक नवजादिक लाल श्रीवास्तव थे और यह पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। साहित्य संदेश यह हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रचनाकार गुलाब राय जी इसके संपादक थे और यह पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी। अब आ रहे हैं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध जो कवि हैं उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी ने कई कविताएं देश की स्वतंत्रता पर लिखी और उन्होंने इस पत्रिका का भी नाम कर्मवीर रखा और इस कर्मवीर का प्रकाशन जबलपुर मध्य प्रदेश से होता था। अब आते हैं छायावादी के बाद छायावादोत्तर युग में। छायावादोत्तर युग में एक हमने आदम आनंद कादम्बिनी के बारे में आपको बताया जिसके संपादक बद्री नारायण प्रेमधन थे और ये एक कादम्बिनी आधुनिक छायावादोत्तर में हम देखते हैं और इसके जो संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी थे, आज वो नहीं है और इसका प्रकाशन दिल्ली से होता था। इसके बाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार अगर कहा जाए तो धर्मवीर भारती जी धर्मयुग के संपादक थे। दोनों ही नाम धर्म से प्रारंभ है, इसलिए इसे ध से धर्मवीर और ध से धर्मयुग। इसके संपादक धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री थे और इसका प्रकाशन जो है मुंबई से होता था। अब आ रहे हैं सारिका। ये छायावोत्तर युग के कवि कमलेश्वर और अवध नारायण मृदगल की संयुक्त संपादन में इस सारिका पत्रिका का प्रकाशन दिल्ली से होता है। अब आ रहे हैं एक और पत्रिका है जिसे मैंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से बताया। मुंशी प्रेमचंद के मृत्यु के बाद उनके पुत्र अमृत राय ने कुछ दिन तक हंस का संपादन का कार्य किया। उसके बाद हंस पत्रिका जो वर्तमान में निकल रही है उसके वर्तमान जो संपादक हैं वो हैं संजय सहाय। इसके पहले राजेंद्र अवस्थी हंस पत्रिका के संपादक थे। राजेंद्र जी के मृत्यु के बाद उनकी लड़की ने कुछ दिनों तक इसका संपादन किया था। अब ये पत्रिका वर्तमान समय में दिल्ली से निकल रही है। हिंदी साहित्य की एक और छायावादोत्तर युग में हम देखते हैं कि वह पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम है गंगा। गंगा पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं कमलेश्वर जी और इसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। तो इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य की जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उससे संबंधित मैंने संक्षिप्त वीडियो आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि यह आप लोगों को अवश्य ही लाभ पहुंचाएगा। आज अब इतना ही, विदा लेता हूं आप सबों से।